दोस्तों, अफगानिस्तान की वीरान जमीन पर आज भारत का नाम फिर गूंज रहा है। वही जमीन जो दशकों तक युद्ध, खून और विस्थापन की कहानियों से भरी रही, आज वहां उम्मीद की एक नई लहर उठी है। जहां कभी विदेशी सेनाओं की बूटों की आवाज और विस्फोटों का शोर गूंजता था, वहां अब भारतीय ट्रकों के इंजन मानवता की धुन बजा रहे हैं। अफगानिस्तान के इतिहास में यह वह पल है जब एक देश ने चुपचाप, बिना शोर किए दुनिया को दिखा दिया कि असली ताकत बंदूकों में नहीं, बल्कि करुणा में होती है। जब अमेरिकी फौजें भाग रही थीं, जब पश्चिमी ताकतें सिर्फ बयान जारी कर रही थीं, तब भारत ने कुछ कहा नहीं बल्कि किया। काबुल की रात में जब हर ओर सन्नाटा था, तो भारतीय ट्रकों की कतार उम्मीद के गीत गा रही थी। उन ट्रकों में गेहूं था, दाल थी, दवाइयां थीं, तंबू थे और सबसे अहम, विश्वास था। जब दुनिया अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंस में व्यस्त थी, तब भारत की सड़कों से निकलते राहत के काफिले यह बता रहे थे कि मदद का असली अर्थ क्या होता है। भारत ने कभी प्रचार नहीं किया, कभी तस्वीरें नहीं खिंचवाईं, बस एक काम किया, इंसानियत को जिंदा रखा। यही भारत की नीति है, यही उसकी पहचान। यह मदद नहीं बल्कि एक संदेश है कि भारत अपने दम पर खड़ा है और अपने निर्णय खुद लेता है। अफगानिस्तान में भूकंप आया तो दुनिया भर के देशों ने बयान जारी किए। कुछ ने चिंता जताई, कुछ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन भारत ने कार्रवाई की। बिना किसी घोषणा के, बिना किसी राजनीतिक एजेंडे के, भारत ने इंसानियत का हाथ आगे बढ़ाया। जब विदेश मंत्री जयशंकर की मुलाकात अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से हुई, तो पूरी दुनिया की निगाहें उस कमरे पर टिक गईं। क्योंकि यह सिर्फ दो देशों की मीटिंग नहीं थी, बल्कि यह उस भरोसे की शुरुआत थी जो आने वाले वर्षों में एशिया की राजनीति को बदल सकता है। अमेरिका, जो तालिबान से बात करने से डरता था, आज दूर से देख रहा था कि भारत वहां दिलों की लड़ाई जीत चुका है। बाकी देश कैमरे के सामने संवेदना जताते रहे, लेकिन भारत ने जमीनी स्तर पर राहत पहुंचाई। पश्चिमी ताकतें अपने मीडिया चैनलों पर अफसोस जाहिर कर रही थीं, और उसी वक्त भारतीय ट्रक अफगान सड़कों पर आशा की कहानी लिख रहे थे। यह फर्क था नारे और नीयत में, कैमरे और कर्म में। अफगान बच्चों की आंखों में जो चमक लौटी, वह किसी फौज की जीत नहीं थी, वह एक देश के भरोसे की जीत थी। जब वे बच्चे हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तब यह सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि एक भाव था कि भारत वो देश है जो बिना स्वार्थ के साथ देता है। भारत ने अफगानिस्तान को 20 एम्बुलेंस दी, एमआरआई और सीटी स्कैन मशीनें भेजने का ऐलान किया, और सबसे बड़ी बात, वहां के अस्पतालों में दवाइयों की नई जान फूंकी। जब बाकी देश चेतावनी और बयान भेज रहे थे, भारत अस्पताल बना रहा था, स्कूल खोल रहा था और भूखे बच्चों के हाथों में रोटी रख रहा था। सोचिए, एक तरफ अमेरिका है जो अरबों डॉलर खर्च कर भी अफगान जनता का दिल नहीं जीत सका, और दूसरी तरफ भारत है जिसने कुछ ट्रकों में भरोसा भेजकर इतिहास बदल दिया। रूस ने खुलकर भारत की इस पहल की तारीफ की और कहा कि यह दक्षिण एशिया में शांति की दिशा में निर्णायक कदम है। मॉस्को ने साफ कहा कि भारत का दृष्टिकोण हथियारों पर नहीं, इंसानियत पर आधारित है। वहीं अमेरिका की आंखों के सामने यह नई कहानी लिखी जा रही थी, और वह सिर्फ दर्शक बनकर रह गया। काबुल की गलियों में अब भारतीय ट्रक खुलेआम घूमते हैं। जहां पहले विदेशी सैनिकों के काफिले डर पैदा करते थे, अब भारतीय राहत के काफिले उम्मीद जगाते हैं। फर्क यही है, कोई डर लेकर आता था, कोई भरोसा लेकर। भारत ने कभी किसी पर कब्जा नहीं किया, बस दिलों पर जगह बनाई। पाकिस्तान बेचैन है क्योंकि उसे समझ आ गया है कि उसकी दशकों पुरानी अफगान नीति अब खत्म हो चुकी है। इस्लामाबाद में मीटिंग्स हो रही हैं, बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं कि अब अफगानिस्तान का भरोसा दिल्ली की ओर झुक गया है। चीन भी सतर्क है, क्योंकि भारत का यह मॉडल उसके बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट से बिल्कुल उलटा है। चीन सड़कों से जुड़ना चाहता है, भारत दिलों से। भारत की मदद से अफगानिस्तान में न सिर्फ राहत पहुंची, बल्कि आत्मविश्वास लौटा। वहां की महिलाओं ने कहा, भारत ने हमें भूख से बचाया। यह वह वाक्य है जिसमें पूरी मानवीय कूटनीति का सार छिपा है। अफगानिस्तान के बच्चे अब भारत के झंडे के रंगों को अपने भविष्य से जोड़ते हैं। यह सिर्फ विकास नहीं, यह एक भावनात्मक पुल है। काबुल, हेरात और कंधार में भारतीय संस्थाओं के माध्यम से जो शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी सहायता दी जा रही है, वह आने वाले दशकों में अफगानिस्तान के सामाजिक ढांचे को बदल देगी। भारत की यह पहल सिर्फ मानवीय नहीं, बल्कि रणनीतिक भी है। एक शांतिपूर्ण, स्थिर और आत्मनिर्भर अफगानिस्तान पूरे दक्षिण एशिया के लिए स्थिरता का आधार बनेगा,
यही भारत की सोच है, यही उसकी कूटनीति का असली चेहरा। अफगानिस्तान की गलियों में अब जब कोई बच्चा भारत का नाम लेता है, तो उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान होती है, क्योंकि वह जानता है कि भारत से जो आता है वह मदद होती है, राजनीति नहीं। यह वही धरती है जहां कभी हथियारों से भविष्य लिखा जाता था। आज वहां भारत की मानवीय नीतियां नई कहानी लिख रही हैं। भारत ने अफगानिस्तान को सिर्फ राहत नहीं दी, बल्कि एक एहसास दिया कि इंसानियत की जड़ें किसी भी सख्त हालात में जिंदा रह सकती हैं। जब भारतीय ट्रक वहां पहुंचे, तो लोगों ने कहा, यह ट्रक नहीं, उम्मीद के पहिए हैं। अफगानिस्तान की जनता, जिसने दशकों तक युद्ध, भूख और विस्थापन झेला, उसने भारत में एक ऐसा साथी देखा जो बिना शर्त साथ खड़ा रहा। यही भरोसा किसी भी कूटनीति की सबसे बड़ी जीत है। दुनिया के बड़े देश जहां अफगानिस्तान को अपनी रणनीति का हिस्सा मानते रहे, भारत ने उसे अपना पड़ोसी, अपना मित्र समझा। यही सोच भारत को बाकी देशों से अलग करती है। जब जयशंकर ने कहा कि भारत अफगान जनता के साथ है, तो यह कोई औपचारिक बयान नहीं था, बल्कि उस नीति का विस्तार था जिसमें इंसान को केंद्र में रखा गया है। भारत का दृष्टिकोण हमेशा से रहा है, विकास के जरिए सुरक्षा। अफगानिस्तान में यही नीति काम कर रही है। वहां भारत सड़कों का निर्माण कर रहा है, स्कूलों को पुनर्जीवित कर रहा है, अस्पतालों में दवाइयां पहुंचा रहा है और सबसे बड़ी बात, दिलों में भरोसा पैदा कर रहा है। यह भरोसा किसी भी आर्थिक सौदे या सैन्य गठबंधन से ज्यादा गहरा है। यह वह विश्वास है जिसे समय मिटा नहीं सकता। रूस और ईरान जैसे देश भी अब भारत की इस नीति को आदर्श मान रहे हैं। मॉस्को ने कहा कि भारत की भूमिका दक्षिण एशिया में स्थिरता की गारंटी है। वहीं अमेरिका, जो कभी हर बात में खुद को निर्णायक मानता था, अब सिर्फ देख रहा है कि भारत बिना किसी घोषणा के जमीन पर काम कर रहा है। चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट की तुलना में भारत का यह मॉडल ज्यादा स्थायी और मानवीय है। चीन बुनियादी ढांचा बनाता है, लेकिन लोगों के दिल नहीं जीत पाता, जबकि भारत छोटे छोटे कदमों से दिलों में जगह बना लेता है। अफगानिस्तान की जनता के लिए भारत अब सिर्फ एक मददगार देश नहीं, बल्कि एक उम्मीद का प्रतीक बन गया है। स्कूलों में बच्चे भारत के झंडे के रंग बनाना सीखते हैं। महिलाएं कहती हैं कि भारत ने हमें फिर से मुस्कुराना सिखाया। काबुल में जब भारतीय एम्बुलेंस सायरन बजाती है, तो वह सिर्फ एक वाहन नहीं होती, वह इंसानियत की आवाज होती है। अफगानिस्तान की राजधानी में अब भारत का नाम सुरक्षा, स्थिरता और भरोसे के साथ लिया जाता है। यही वह परिवर्तन है जो धीरे धीरे पूरे एशिया के संतुलन को बदल देगा। अफगानिस्तान अब भारत के लिए सिर्फ रणनीतिक साझेदार नहीं,